हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने अनाज मंडी में व्यापारियों की मीटिंग लेने के उपरांत पत्रकार वार्ता में कहा कि बेमौसमी बारिश व सरकार की लापरवाही के कारण किसानों की हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गई है। मौसम खराब होने के कारण सूखी बढ़िया गेहूं में भी 15 से 17% तक नमी आ रही है। सरकार को नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 16% करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का गेहूं व सरसों खरीद उठान में भुगतान 48 घंटे करने के सभी दावे फेल सिद्ध हुए हैं, जबकि किसान अपनी सरसों बेचने के लिए 20-20 दिन तक मंडियों में धक्के खाता रहा है। सरकार को सरसों की खरीद तो समय पर सरकार कर नहीं पाई, भुगतान कहां से करेगी। बजरंग गर्ग ने आज पिपली अनाज मंडी का दौरा किया और आढ़तियों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने वायदे के अनुसार गेहूं व सरसों की खरीद उठान में भुगतान के लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। सरकारी अधिकारी व ठेकेदार की लापरवाही के कारण गेहूं उठान में देरी होने के कारण गेहूं में कई बार घटती आ जाती है। सरकार को घटती का पैसा आढ़तियों से काटने की बजाय उसकी रिकवरी सरकारी अधिकारी व ठेकेदार से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास गेहूं लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउस तक नहीं है, इसलिए किसान की गेहूं खुले में मंडी व सड़कों पर पड़ी रहती है, जिसके कारण हजारों क्विंटल गेहूं हर साल खराब हो जाती है और मंडी व मंडियों के बाहर सड़कों पर जाम लग जाता है। सरकार को गेहूं रख रखाव के लिए वेयर हाउस बड़ी मात्रा में बनाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि खाद्य बीज कीटनाशक दवाई के निर्माता व विक्रेताओं पर सजा का जो कानून बनाया गया है उसे तुरंत वापस लेना चाहिए। इस अवसर पर व्यापार मंडल प्रदेश सचिव राजीव गोयल, प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंगला, प्रदेश युवा प्रभारी राहुल गर्ग, तेजवीर गोदारी, दीपक गर्ग, गुरप्रीत जोसल, लज्जाराम जिंदल, विनोद गुप्ता, अमृतलाल गर्ग, राम कुमार सैनी, ओम प्रकाश गुलियानी, राकेश गोयल, सुमित बंसल आदि व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। गुप्ता जी, अमृत सेठ जी, कौशिक साहब, संजीव जी, राकेश भाई, मैं गर्ग साहब का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। किसानों की समस्याएं तो जानने के लिए प्रत्येक नेता या प्रत्येक जो किसान यूनियन है वो फिरती रहती है मंडियों में, परंतु आज हम सबकी बात सुनने, व्यापारी भाइयों की बात सुनने के लिए, किसानों की भी विशेषकर आज गर्ग साहब हमारे बीच में आए हैं। मैं गर्ग साहब का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। अगर गर्ग साहब कहे तो कोई एक दो बात रखनी है। आज के जो वर्तमान सिनेरियो है कि अभी तक ठंड चल रही है, सुबह आपने भी देखा होगा मॉर्निंग वॉक के दौरान ठंड लगती है। जो फसल में नमी है सरकार द्वारा निर्धारित तो 12% है और जो मंडियों में माल आ रहे वो 13-14 के आ रहे। अब ना तो मंडियों में इतनी जगह है कि उसको फुला के सुखा दे, ना इतनी लेबर है, पता नहीं क्या होता जा रहा है, हर साल लेबर घटती जा रही। लेबर पता नहीं क्या कारण क्या है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। लेबर हर साल कम होती जा रही। बड़ी समस्या होगी आड़ती की जानना, किसान कहाँ मेरी गेहूं भरवाओ। वहाँ जो गोदाम में बैठे परखी लिए मेरी एक गाड़ी गई परसों, में खुद बात बता रहा, 12 मॉइस्चर पास है। बोले जी यहाँ आ जाओ, तो चले गया। आपकी डेयरी मॉइस्चर है कितना भाई? लोग जी 12.10 है। ये सच्चाई है जी, कोई इसमें झूठ नहीं बिल्कुल भी। 12.10 तो कुछ तो मैं यूं पकड़ गया, नहीं देर तो माथा पकड़ के रखा भाई कुछ तो। हमारी तो गर्ग साहब देखो बारदाने की भी स्थिति ठीक है, लिफ्टिंग की समस्या है और एक मॉइस्चर की समस्या। ये मेन समस्या तो यही है, उसकी वजह से कई आड़ती उठान भी नहीं करवा रहे। अब भाई जी चलो मैंने किसान ने प्रेशर दिया, कोई भर्ती डेरी तो उसको उठवाऊं कैसे? क्यों वहां जाकर तो गोदाम में परखी लगागी, तो इस वजह से वो डेरी भी थोड़ा पेंडिंग पड़ी। कुछ ऐसे से कारण है गर्ग साहब, यही आपके संज्ञान में लाने थे। और तो आप मंडी में खुद देख लो, ये और कोई अन्य भाई कोई बात बताना चाहता हूँ। जो राजीव जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ। किसान के पास मॉइस्चर मीटर नहीं है कि वो घर से चेक करके लाए। वो तो बेचारा अपने मुंह में दाना डालता है, कड़क कड़क बोलता है, सुबह मेरी कणक सूखी, वो अपना कंपाइन मंगाता है, कटवा लेता है। जब यहाँ आती है तो मंडियों के अंदर जगह इतनी थोड़ी है कि जब ढेरी पलटी जाती है, इधर भी ढेरी पलटेगी, इधर भी पलटेगी, ना तो वो फैलाने की जगह है। ये अफसर आते हैं, मॉइस्चर मीटर निकालते हैं 12.5 है जी, 13.15 है जी। अब 12.25, 12.5, 13.15 मॉइस्चर किसान बेचारा को क्या पता है। अब वो मर गया, फंस गया, ना इधर सुखा सकता है ना उठा सकता है, फांसी लग गया। मेरी आपसे हम कुछ करो कि इसको कम से कम 14 नहीं तो 13 तक तो जरूरी कराओ, पर 14 होना चाहिए जो हालात है, क्योंकि प्रवाह हवा चल रही है। माल जल्दी बन नहीं पा रहा है।
जो हालात मौसम बन चुके नमी हैं है। इस वजह से परेशानी बड़ी आ रही है, इसमें दो राय नहीं है। बाकी थोड़ी जो हमारी लिफ्टिंग की प्रॉब्लम है ही है, इसमें दो शक नहीं है, हर साल होती है, बड़ी दिक्कत आती है लिफ्टिंग के लिए। अभी तो शुरुआत है, गाड़ी चल रही है ठीक है, पर तो उसके लिए भी जो थोड़ा कवर करके रखो ताकि हमारी लिफ्टिंग आराम से उठे। बहुत जिम्मेदार परेशान है, जिम्मेदार आरती भी बड़े परेशान होते हैं। अब बताओ 12-10 मॉइस्चर कह दिया, 12-10 क्या जुल्म हो गया अभी। ठंडक है, ठंडक जैसे लू चलनी चाहिए इन दिनों, लू चला कि तभी गेहूं सूखा की। अब किसान तो क्या, किसान को बेचारे का क्या पैरामीटर है, वो 13 या 14 के मॉइस्चर के माल आ रहे ना मंडी में सुखाने की जगह, चलो सुखा ही ले, सुखाने की भी जगह अपना लेबर है, लेबर की हर साल समस्या बढ़ती जा रही। हम दादा से पूछते हैं कि तू क्यों लिया कर बाबूजी मैंने दाना मुंह में डाल लिया, हमारा कड़क बोल लिया। अब 12 और 13 वाला मॉइस्चर में तो पता लगता ही नहीं है, 13 दाना में कड़क बोलेगा, 12-14 में पता कौन लगे। कोई भी यहाँ से आप सारे पत्रकार पर बैठे कोई बता दोगे कि 12 और 13 में क्या फर्क है, पता नहीं चलता। एक अप्रोक्स आइडिया जी क्यों। जल साहब इसका एक मेरी रजीद जी माफी चाहता हूँ बात तो कराऊं, इसका एक राय ये हो सकता है कि 14 तक की कणक किसी हाथ में खराब नहीं होती, चाहे साल पड़ी रहे 10 साल पड़ी रहे, सिर्फ उसमें मॉइस्चर है ना भाई। अगर नहीं गवर्नमेंट कर सकती तो मैं जो किसी गलती आज उसको मॉइस्चर कट लगा लो, मॉइस्चर कट लगा लो अगर हो सके। किसानों की समस्या सुनी जाएगी। मैंने अनेकों मंडियों का दौरा किया है, जबकि गेहूं की सरकारी परचेज 1 अप्रैल से हो चुकी थी। बेमौसमी बारिश के कारण और हवा में नमी के कारण जो थोड़ी बहुत सिल्ली गेहूं रह गई, वैसे सूखी है, मौसम में नमी है। और सबसे बड़ी गलती सरकार की क्या है कि समय के ऊपर इन्होंने टेंडर नहीं दिया उठाने का, लेट दिया। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 48 घंटे में सरसों गेहूं की खरीद, उठान और उसका भुगतान होगा, जो सरासर गलत है। सरसों की परचेज ही 20-20 दिन बाद हुई, 20 दिन तक मंडियों में सरसों पड़ी रही, नमी के नाम पर छोड़ दी। जब उसकी परचेज ही नहीं आप कर रहे, उठान नहीं हो रहा, तो भुगतान कहां से हो जाएगा। अधिकार की बात कर रहा हूं, आंकड़े की बात कर रहा हूं, जो सारी मंडियों में जा रहा लगातार। हालात क्या है, सरकार को अपने वायदे के अनुसार सबसे पहले गेहूं खरीद है, उसके लिए पुख्ता प्रबंध, खरीद, उठान और भुगतान, उसका पुख्ते प्रबंध सरकार को करने चाहिए। जहां नमी की बात आती है, भाई यूं बताइए, आज परमात्मा बरस रहा है, किसी पे इलाज नहीं है। अगर सरकार पे इलाज तो सरकार कर ले, रोक ले इसको। ऐसा कोई परमात्मा ने ऐसा कोई सरकार को ऐसी ताजू की छड़ी दी हो या ऐसी छतरी दी हो, हरियाणा के ऊपर छतरी घेर ले, बारिश ऊपर है जितने ना आवे। आप बताइए कि मौसम में आज बारिश हो जाए, खुले में गेहूं पड़ी है, सारी गिल्ली हो जाएगी, फिर सुखाओ उसको, फिर कहोगे दागी होगी जी, रंग फेड हो गया, इसके पैसे कटेंगे। ऐसा क्यों करते हो? नमी में छूट क्यों नहीं देते आप? अरे किसान हमारा अन्नदाता है, किसान को 2 रुपए एक तो कहते हो हम भाई आए 2 गुना करेंगे, 2 रुपए फालतू चले गए खाते में कि फांसी टूट गई। अगर मान लो थोड़ी सी सिल्ली गेहूं है, दिखती है 12, 2 ज्यादा नमी आ गई, धान में नहीं आती, सरसों में नहीं आती, कौन सी फसल में नहीं आती, आप सब में ही आओगी, सूखी भी ना होगी। जब एक दिन टेम्परेचर 46-47 आएगा, ये 8 पे नहीं आएगी, सूखा जी लक्कर भर की हो जाएगी। उस टाइम को ये पैसे फालतू दे देंगे भी आपकी 8 है या 9 है, 10 मिक्सचर की आ गई, हम तो चाहिए हमें 12 की, हम आपको फालतू पैसे, ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार को, 12 की बजाय 16% नमी की छूट सरकार को गेहूं पे देनी चाहिए, ताकि किसान, कोई गलती से देरी आ जाती है, 100% मैं दावे के साथ नहीं कहता कि 12% मुक्त होगी, इस मौसम में 18 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, मगर क्या है आप 16 तक छूट दो, ताकि मंडी में जो गेहूं आए फटाफट उसकी बिक जाए
और जल्दी जल्दी उठान हो जाए ताकि किसान अपने घर चले जाए, मंडी ना भरे। 6 दिन बाद दिखा दूंगा आपको, 10 दिन बाद देख लेना। यही पीपली मंडी के अंदर, कुछ क्षेत्र मंडी के अंदर, मंडी में आप तो छोड़िए, आप सड़कों पे आपको गेहूं पाएगी। और एक बात और है, मैं आंकड़े की बात कह रहा हूं, जितनी गेहूं सरकार परचेज करेगी उसके मुकाबले में 20% भी रख रखाव के लिए सरकार के पास वेयर हाउस नहीं, जगह नहीं है। कहाँ गेहूं रखेंगे? मंडी में रहेगी या सड़कों पे रहेगी या खुले किसी एरिया में खुले में रहेगी? हैं? वो गेहूं खराब होती है, उस टाइम तो सरकार कुछ नहीं करती। जो खरीद की गेहूं को आप खुद खराब कर रहे हो, खुली बारिश में छोड़ रहे हो, ना उसके नीचे लकड़ी के रेट होते हैं, ना उसके ऊपर तिरपाल होते हैं, और कोई वेयर हाउस का अधिकारी है या फूड सप्लाई का अधिकारी है या आपके एफर का अधिकारी है, उसका मार खुब्बी से नूम मारेगा और निकाल के 1 बोरी 2 किलो घर ले जाएगा, बेच ही आएगा। फिर पूरी करनी होगी, पानी छोड़ दे, उसको पुंजड़ पाड़ लिया क्या कर लिया बता दो मुझे आप। इस सरकार में धान घोटाला हुआ, दुनिया सरसों घोटाला, अरबों रुपए, क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया। आज भी सरसों की 1950 MSP है, सरकार कहती है मैं MSP खरीद रहे, जाकर सरसों भी की 5156 रुपये पता की। वो किसने लिए? हमारे मिलर ने लिए, हमारे आड़ती ने लिए, ओपन बोलने भी लिए। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, नॉन ऑन रिकॉर्ड। जो मार्केट कमेटी का अधिकारी बोल के जो बेच रहा है आड़ती को या मिलर को, क्यों? सरकार तो ली ही नहीं। जब सरकार ने नहीं ली तो बेचारा किसान ओपन बोली में देगा। ओपन बोली जो ज्यादा बोली होती है उन्होंने खरीदी, क्या करे, मजबूरी है। वो किसान सोचता चलो अभी तुम्हारा तो 300 कम हुए, 500 कम हुए तो हमें घर तो चल जाएगा सामने। 7 दिन उन्हें बैठा रहेगा, 10 दिन बैठा रहेगा और खराब होगी। 2.5 महीने हो गए सरसों की प्रत्येक को स्टार्ट हुए, 2.5 महीने आज तक तो कहीं भुगतान नहीं हुआ भुगतान। और एक बात और है, आड़ती ने कोई भट्ठा मार रखा है? जब आड़ती ने माल तोल दिया, उसका उठान हो गया, जब भुगतान की बारी आती है, जब किसान का भुगतान आप कहते हो 48 घंटे 72 घंटे में करेंगे, तो आड़ती को साथ साथ होना चाहिए। आड़ती 6 महीने क्यों इंतजार करे? मेरी सरकार से एक मांग और है, जैसे फसल खरीद हो, जैसे भुगतान किसान का हो, उसी के साथ साथ आड़तियों का भी कमीशन का भुगतान, साथ में पलेदारों की मजदूरी का भी भुगतान सरकार करे, ताकि हमें बार बार अब सरकारी अधिकारी धक्के ना खाने पड़े। हमारी भी पेमेंट नहीं आई, और कोई भी सरकारी अनाज, कोई भी सरकार अनाज खरीदे, गेहूं धान कोई भी चीज हो, हर अनाज के ऊपर पहले की तरह 2.5% पूरी धम्मी आड़ती को मिलनी चाहिए। आंकड़ा कभी बुला लेना, 20% 21% भी पा जाए, हमें पता ना क्या खरीदेगी। 1950 की MSP है, उसमें खरीदा कौन ही है? लोग ओपन मारी बेचेगा, ओपन मारी बिकी तो ये लिख दिया हमने इतना माल बिक गया। अरे तेरा तेने लिया के तेरे फुफ्फा ने लिया तो हमारा आड़ती ने, हमारे मिलने ने लिया। तेरा सरकार का क्या रोल है? सरकार का रोल जब होता भाई ठीक है 5600 मांगे वो बोली बिकी है, 350 की छुट्टी है, वो हम भरपाई करेंगे। जब तो हम माने समांतर भरपाई योजना लागू की ने, कितने को लोगों पे है दिया बता दो मुझे। ये मंडी के अंदर दुकान वाला बैठा है, कोई नुकसान हो जाए, किस दुकानदार की भरपाई करिए? एक का नाम गिना दो। मंडी की आड़ती का नुकसान हो गया, लूटपाट होगी, फरोख्ती होगी, आग लगी दुकान, किसी के भी 1 रुपया मुआवजा दिए बता दो मुझे। मतलब आंकड़े में अंदर रखता हूं, लोग तो जेब में रखे, हम अंदर रखू। सारा कंप्यूटर फीड है, न्यू चले 40 साल होगी इस लाइन के अंदर। तकलीफ होती है। आज चद्दर सफेद हमारी माल नहीं, आज किसी आड़ती जगह देख लो, पता कर लो क्या कहां जाए। खानदानी व्यापार छोड़ सकते नहीं, खर्चे भी है, दबे भी बैठे हैं लोग। लाला ढिल्ला पड़ेगा भाई। पहले मंडी के लोगों को यूं है तो ATM 24 घंटा बैंक, ये कहते थे ना भारतीय जनता पार्टी, सुषमा स्वराज भी कहती थी भाई सरकार पहले, ये आड़ती ATM है किसान का। आज कहां ATM ने क्या बताओ आप? ATM ढूंढा आपने? रात को 12 बजे किसान घंटी मारता था ना, पैसे मिलते थे, देते आज भी हैं। मगर जो पहले बात थी वो आज
नहीं, वो दिक्कत है। यही सरकार से अपील है भाई, दो चार जो समस्याएं आ रही है, और एक्चुअल में क्या हर साल आती समस्या, और सरकार हर साल दावे करती है। सरकार को ये पता कौन था? मौसम विभाग ने चेतावनी दी बारिश होगी इस तारीख, सारे पेपरों में आए, इनके पास तो सारे सिस्टम है, उसके बावजूद भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसान भी दुखी ना हो, आड़ती भी दुखी ना हो, आड़ती भी अपना माल खरीद ले और उठाना हथौत हो जाए, दिक्कत ही खत्म है, गोदाम में लग जाए। ये दिखते हैं, और मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं एक सुझाव की दृष्टि से कह रहा हूं। भी सरकार जो है, व्यापारी सरकार का एक किस्म से खजाना भरने वाला। आप लोग सेठ का है, मैं सेठ को नहीं, मुनीम को बराबर, मैं हम तो पीछे इकट्ठे करके सरकार दी दिया हमारा तो बच्चा 2.5% कमीशन इनकी दे हम दुनिया भर के टैक्स पे टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वेट कर, मार्केट फीस, लाइसेंस फीस, कितने गिनाऊंगा है? गाड़ी में बैठा जब टैक्स, रोड टैक्स, मतलब पेट्रोल डलाओ तो वेट कर, एक तो सिस्टम को नहीं। हमारा बच्चा 2.5%, गिनती कर लो आप, मतलब टैक्स में 100 रुपए में 80% तो टैक्स में चले जाता है। ये स्थिति है। फिर भी भाई व्यापारी पर लोग तलवार रखती है, 24 घंटे तलवार। एयरपोर्ट शुरू हुआ है Yes, हाँ। कहा कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, अवसर पैदा होंगे, कुछ ऐसा है? देखिए, एयरपोर्ट बनना अच्छी बात है। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की थी, मगर इंटरनेशनल तो एयरपोर्ट नहीं बना। अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जब मैं बात करूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से अपने वादे के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, उसका पूरा सहयोग हम करेंगे। क्यों करेंगे? उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। उसमें जो भी सरकार हमसे मदद चाहेगी, जिस प्रकार की चाहिए, हम 24 घंटे इमदाद करने के लिए तैयार है। मगर वो उद्घाटन कितनी बार हुआ है? क्योंकि 11वीं बार उद्घाटन है, 10 बार पहले होली, 11वीं में फिर उद्घाटन होगा। एक फ्लाइट आज उड़ा दोगी, उसके बाद मजा जब आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करते और कहते रेगुलर चालू हो गई। जब तो बाजी भी, जब तो उसके वहां टर्मिनल नहीं को बने। दीवार की जो बात करो ना, दीवार पहली बार जिंदगी में सुनूंगा किसी भाई ने भी बिना नींद दीवार खींची थी। 362 करोड़ रुपए खर्च हुए दीवार और रेलवे के ऊपर। मैं तो खुद 10 बार देख के आया हूँ। दोबारा बनेगी दीवार के दीवार जो उठ गई, पिलर को उठा दी, उस पर बीम लगा नीचे, फिर वो मट्टी भर के नीचे भर लग रहे हैं। वो जानवर जो बार बार जा रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी ने लिख के दे दिया था, भाई ये इस टाइम उद्घाटन करने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी से मोदी साहब को उद्घाटन करने की नहीं, मोदी साहब क्यों, क्या होता है, सरकार की पॉलिसी है, वो तो हम तो चाहो अच्छा है, जल्दी जल्दी काम हो, हमारा लोचना नहीं है। मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी काम हो, मगर ये भी साथ रह भैया, तुम बिना नीम की दीवार खींची थी, 2-2 फुट जहां नीचे छोड़ दी, पशु जा रहे हैं, नील गाय जा रही है, जानवर घुसे लग रहे, कुत्ते घुस गए, गाय घुस गई, वहां 7200 एकड़ पूरा जंगल है, जहां एयरपोर्ट बनाया है पूरा जंगल है। तो आप बताओ, कल कोई प्लेन के आगे जाकर मुश्किल होगी नहीं होगी? क्या करेंगे बताओ? उसके बाद की में करे जाओ, कुछ नहीं। भाई वहां एक जरूर काम हो गया, तो 20 लाख रुपए किल्ला जमीन थी, और 15 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए किल्ला होगी, सारी सरकार के खेतों ने चारों तरफ से पहले ही खरीद ली। किसान के ऊने पौने दामा मिले, पीछे तो जा रात ने पीछे थिल्ला दिया, सिविल रजिस्ट्री घर भेज दिया। या किसान बात था सर हाथ हमारे, अगर साल लुट गए हैं, यही हाल है भाई। और भी रहेगा तो शुरुआत होगी, दोबारा फिर एक बार फिर आएंगे, मंडी में घूमेंगे। हम घूम रहा हूँ मंडी में, जो सरसा साइड जाकर आया हूँ, फतेहबाद साइड जाकर आया हूँ, झार पूरी कर चुका हूँ, बिहारी साइड जा आया, इस साइड भी आया हूँ मैं, उस गुड़गांव साइड भी गया था। आज से मंडियों में अभी चौक होनी शुरू हो गई है, अभी तो गेहूँ 30% भी नहीं आई है। लिफ्टिंग का हालात बड़ा, अधिकारियों के मिलेंगे कुछ कहेंगे? देखो ऊपर बात चलती है, अधिकारी तो आप समझते हो, एक अधिकारी लोकल स्तर की समस्या तो फोन कर दे, मार्केट कमेटी या सेक्रेटरी होगा, जड्डे हो गया, या फूड सप्लाई जिस एजेंसी पर उसकी कार्य डीएमटी कह देती है। मगर क्या होता है,
जो छूट देने की परंपरा है, नियम है, इनके हाथ में नहीं है। ऊपर से लेटर आएगा, वो सरकार उसको सुविधा देती हुई इतनी लंबी में छूट दी जाती है या जल्दी जल्दी उठान किया जाता है। मैं ये पूछता हूँ, ठेके दिए सरकार ने, सरकार के ठेकेदार लिफ्टिंग उठाने वाले, अगर मान लो आप लेट गेहूं उठा रहे हैं और लेट गेहूं उठाएंगे तो आप ये समझ लो आप 5 दिन गेहूं छोड़ दो, ऑटोमेटिक है 4%, 3%, 2% ने एकदम सूख जाएगी। घटती एक काउंटर में 500 ग्राम, किलो, 2 किलो तक आ जाती है। भाई ये उठान ना होना गलती किसकी है? सरकारी खरीद एजेंसी की या ठेकेदार की? तो घटती पे से आड़ती क्यों कटे? जब आड़ती ने गेहूं खरीद ली बेर हाउस की, या खरीद ली एफड की, या खरीद ली अपने फूड सप्लाई की, तो जुम्मेवारी किसकी? गेहूं किसकी बनेगी? उन सरकारी एजेंसी की। जब माल बना घटती आ गई, सेठ जी काट लो, भाई व्यापारी काट लो, है इतनी घटती आ गई, कमीशन तो मैंने 2 लाख रुपए, घटती आ 4 लाख 2 और मासे मांग ले। बताओ इनके उतना क्या करा? घटती में लुट रहे हम तो, आंकड़े ढाके देख लो। आर्थिक मतलब आर्थिक साथ तो जाती चाहो तो कलम फेरी जा रही है। मैं कहता हूं सरकार से एक मांग और है, नमी का घटती के नाम का कोई घटती आए, घटती नाम का पैसा आड़ती के बजाय किसका करना चाहिए? या सरकारी खरीद एजेंसी के अधिकारियों का या ठेकेदारों का, जिनका कसूर है। ठेकेदार कौन? ट्रांसपोर्टर, जो उठान ठेकेदार। मैं एक बात कह देता हूँ, अगर मान लो माल परचेज कर लिया, मेरे भाई रामलाल श्यामलाल आरती खरीद लिया और हाथों ठेके उठा घटती किसी आओगी, बताओ किसी घटती आओगी? हमको ठेकेदार आ, तुम उठाओ कौन 10 दिन तक? उठाने के नाम की चुमनी ठंडी चाहो तो कहां से लिया, कहां से उठेगी? लेते हैं लिफ्ट, पैसे लेते हैं। कहने बात थोड़ी है, सब नहीं पता है। मांगते तो है, पर कनाडा हो राजीव वर्गा तो चुमनी दे कोई नरम होता है भाई, बात साफ है। जाकर कैथल जाकर पूछ लो, जो 2 साल दूध फंसाता हो करनाल में जाकर पूछ लो, मैं जगह का नाम गिना सरसा में जाकर पूछ लो, 3 रुपए 6 रुपए बोरी लिए। मैं एक बात, एक तो पोर्टल की डेट बढ़ाई जाए, एक किसानों की फसल जो बाई में खराब है उसका मुआवजा मिल जाए। दूसरी बात, इससे पहले ऑफलाइन परचेज होती थी, आज तक कोई दिक्कत आई? किसी किसान ने कोई डिमांड करी हो कि हमारी ऑनलाइन परचेज, एक किसान का करो, कोई किसान संगठन मांगे, सब ऑफलाइन होती थी। किसान मंडी में गेहूं लाता था, नाश्ता लाता था, बेच के पैसे लेके घर चल जाता था। है वो बढ़िया पोर्टल दर्द होगा कोनी, पोर्टल चले कोनी, लेके आवा जब मैं फालतू आ गई तो तेरे पोर्टल में चढ़ रही है 100 क्विंटल बोलिया 300-200 क्विंटल था, उल्टी डाल ले जाओगा। तो ये पोर्टल एक तो डेट बढ़ाई जाए, और सबसे मोटी बात है मेरी तो शुरू से ये मांग है, पोर्टल जो ऑफलाइन, पहले की जो ऑफलाइन परचेज होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जो ऑफलाइन होनी थी भाई, आपको ही पता है, अगर कोई चेंजिंग आ जाती तो ऑफलाइन होती पोर्टल खत्म होता। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।